यहाँ पे ना एक फर्स्ट की रोबोटिक आर्म का मॉडल है जिसमें हमने सारे की सारी ऑटोमेशन टेक्निक्स को यहाँ पे लगाया हुआ है। सेकंड स्मार्ट होम का प्रोजेक्ट है जहाँ पे होम ऑटोमेशन एंड गेट ऑटोमेशन को दिखा रहे हैं। थर्ड प्रोजेक्ट स्मार्ट फार्म का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने दिखाया हुआ कि हम स्मार्ट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट है जो कि कोई भी ऑब्स्टिकल अगर आएगा तो उसको अवॉइड कर देगा। फिर हमारे पास ये एक स्मार्ट टैंक का मॉडल है एंड लास्ट वन इज स्मार्ट डस्टबिन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ये AR VR के कुछ हेडसेट हैं। ये हमारी CNC कटिंग मशीन है और ये हमारी लेवल 5 की रोबोटिक किट है। दिखा दो। ये हमारा 3D प्रिंटर है जिसमें हम 3D AR और VR दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे आपको बताया ऑगमेंटेड रियलिटी, तो आप रियल वर्ल्ड में आप किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को यू कैन ब्रिंग इट इन एंड देन इट कैन बी सीन। तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप देखें, अब मैं अगर इसके अंदर देख रही हूँ तो मेरे को आप लोग सब भी दिख रहे हैं और मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट भी है दैट इज देयर। आई कैन गो इनटू द एंटायर वर्चुअल वर्ल्ड। अगर आप मैं यहाँ पे देख रही हूँ मेरे आसपास एक बाउंड्री है, आई एम देयर इन सम अदर वैकाथॉन, यहाँ पे वॉकाथॉन चल रही है कंप्लीट, सो आई कैन सी एंड आई कैन पार्टिसिपेट इन इट। सो दैट इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इट कॉस्ट अराउंड 55,000 आई बिलीव एंड ये मेटा कंपनी का है, मेटा क्वेस्ट 3। जी मैम, आज जो यस सर हैंड आगे रख लो, ऊपर रख लो हैंड। यस राइट। जी मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सो आज मैं डिम्पल वर्मा विज़रोबो की फाउंडर एक प्राउडली अनाउंस कर रही हूँ फॉर्मल कोलैबोरेशन बिटवीन MBCI स्कूल ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ एंड विज़रोबो प्राइवेट लिमिटेड, जहां हम मेटावर्स जिसमें ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी और उसके साथ साथ रोबोटिक्स और AI टेक्नोलॉजीज़ बच्चों को सिखाएंगे। लुधियाना के हम सारे स्कूल्स में ये टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हैं राइट फ्रॉम ग्रेड 3 टिल ग्रेड 12 सो दैट हम इन बच्चों को एम्पावर कर सकें इन टेक्नोलॉजी स्किल्स से। नया क्या लेकर आए हैं? मेटावर्स में अगर आपने सुना हो तो उसमें हम ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी बच्चों को हम एक्सपीरियंस कराते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से दे कैन क्रिएट देयर ओन वर्ड्स, दे कैन लर्न न्यू थिंग्स और उसको कैसे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करके उनको हम एम्पावर करना सिखाएंगे विद दीज न्यू स्किल्स जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रोबोटिक्स और AI डेफिनेटली ये बच्चों के लिए न्यू नहीं है, बट येस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी इसमें एक्सपीरियंस और अवेयरनेस नहीं है। सो हम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं जहाँ पे बच्चे इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने करियर को भी बिल्ड कर सकते हैं। काफ़ी रिकॉर्ड अपने बच्चों की है यार, क्या? हाँ जी, अभी पिछले ऑलमोस्ट 8 इयर्स में हमारे 28 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और ये जर्नी आगे बढ़ती ही रहेगी डेफिनेटली। अभी तक हमने रोबोटिक्स और AI में ये सॉल्यूशंस बिल्ड किए हैं। सो एम और पर्पस ये है कि इस साल हम 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करें और प्लस उसके साथ साथ हम ये प्रोजेक्ट्स AR और VR मेटावर्स में भी लेकर आएँ सो दैट बच्चों को हम रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम करना सिखाएं और ग्राउंड लेवल पे उनको हम इस तरह से एम्पावर करें कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपना करियर तो बनाएंगे ही बट साथ के साथ सिटी या हमारी कंट्री के लिए भी ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आएँ जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। कैसे कोई जो ऑनलाइन सीखना चाहता है या कि ऑफलाइन होता है? हाँ जी, हाइब्रिड मॉडल ऑफ लर्निंग है। कोविड के बाद हम सबको पता ही है कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी हम सिर्फ लुधियाना तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। दैट इज़ जैसे कि बताया कि हम पैन इंडिया जाना चाहते हैं। सो उसमें हम हाइब्रिड मॉडल ऑफ लर्निंग ला रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करेंगे। बच्चे कौन से बच्चे, एज ग्रुप क्या है? देखिए, हम स्कूल लेवल जैसे कि मैंने बोला हम ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करने में बिलीव करते हैं। सो हम 3rd ग्रेड से लेके वैसे हम रोबोटिक्स एंड AI 1st ग्रेड से भी करा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कॉन्सेप्ट्स को हर बच्चे को अप टू 10th स्टैंडर्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है। सो हमारा फोकस है कि हम ये स्किल्स राइट फ्रॉम ग्रेड 1 के बच्चों को सिखाना शुरू करें और एडवांसमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ जो कॉन्सेप्ट्स हम लेकर आ रहे हैं जैसे मेटावर्स है, सो वहाँ पे हम ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स इन बच्चों को ये टेक्नोलॉजी सिखाएंगे अप टू 12th स्टैंडर्ड। टाइमिंग फुल टाइमिंग है या हाफ टाइम है या पार्ट टाइम है? देखिए, फुल टाइमिंग्स ही बोलेंगे, स्कूल्स में हम करा रहे हैं और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे सेक्टर 32 में
रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सारी फैसिलिटीज़ हमने बनाई हैं। हम आपको इसके बाद दिखाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। हम वो लैब्स दे रहे हैं जहाँ पे बच्चे आके इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है जी सर, क्या नाम है? आज की तारीख में कन्वेंशनल एजुकेशन का कोई बहुत मायने नहीं रह गया। ठीक, ऐसा दुर्भाग्य है लुधियाना का कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसमें हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो जो सब हो रहा है ना कि ये जो बता रही हैं, ये कुछ और ही चीज़ है। बेसिक चीज़ ये है कि हम इस शहर को किसी किस्म का बाइटिंग एज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हीरो साइकिल्स है, MBCI है, हमारा कोलैबोरेशन है, बच्चों को पढ़ाना तो एक ऑफशूट है। फंडामेंटली ये है कि हम इस शहर को कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में लुधियाना में कोई बहुत नया इंडस्ट्री नहीं आ रही है, कोई बहुत नया काम नहीं हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का काम नहीं हो रहा, ना ही कोई सर्विस में आ रहा। तो हाउ टू मेक इट कॉम्पिटिटिव? सो दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट वी आर ब्रिंगिंग एट द एब्सोल्युटली नो वैल्यू कॉस्ट। और चूँकि ऐसे करना मुश्किल था, तो हमने क्या किया हुआ कि हम कोशिश ये करेंगे शहर के जितने स्कूल्स हैं उनको 5th से लेकर के 9th तक के बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजीज़, मैं आपको नाम ले सकता हूँ, AR, VR, मेटावर्स, ये कहने की बातें हैं, बट दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। बच्चों को गेम खेलना आता है। किसी आप बेंगलोर में जाएंगे तो बच्चे 6 साल में गेम बनाने लग गए, पैसे कमाने लग गए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई ना कोई तो करेगा ना। तो वी सेड वी विल डू। आप लैब देख लेंगे, कम से कम 7 करोड़ की लैब है हमारे पास। अभी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कैसा भी कुछ शहर में। किस चीज़ में कमी है सर? तरीका ही नहीं है कि बिजनेस है, एजुकेशन यहाँ पे कोई खर्चे नहीं करना चाहता, कौन लैब लगाएगा? हम तो लगा सकते, चलो भाई हीरो साइकिल का पैसा लगा रहे हैं। आप देखो, मतलब कि बच्चों के जो फ्यूचर है उसको बच्चों का फ्यूचर नई टेक्नोलॉजीज़ में है। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जो एजुकेशन, हमारे तो खुद ही 18-19 हज़ार बच्चे हैं, लेकिन हम जानते हैं, मानते हैं कि हम उनको सही जो जिससे कॉम्पिटिटिव हो, दुनिया में खड़े होकर के कम्पीट कर सकते हैं, हम नहीं कर पा रहे। तो बड़े छोटे पैमाने पर हमने शुरू किया है, लोएस्ट पॉसिबल फीस पे किया है। हम जितनों को कर लेंगे, एक बार तो चल पड़ेंगे तो लहर है। आज हम 20 हज़ार की बात करें, 20 हज़ार नहीं भी होगा तो 7-8 हज़ार बच्चों को हम कर देंगे। तो 7-8 हज़ार बच्चों को बताएंगे ना कि हमको ये आता है, आपको नहीं आता है, तो 10 हज़ार ये कॉम्पिटिशन से ही आता है। मेरी बात को समझ सके, बड़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। हाँ, कि उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। आप सबको पता है कि हम टेक्नोलॉजी की एज में रह रहे हैं, और टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द मेजर ड्राइवर ऑफ वेल्थ। जो पुराने वक्त में कारखानों में वेल्थ क्रिएट होती थी, आज छोटी सी जगह से टेक्नोलॉजी से क्रिएट हो सकती है। एक कमरे में कुछ कंप्यूटर लगा के, कुछ इक्विपमेंट लगा के बहुत कुछ हो सकता है। तो दुनिया में 2 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें मेटावर्स वाली टेक्नोलॉजी है, जो आपको पता है फेसबुक ने अपना नाम ही मेटा कर लिया है, और दूसरी टेक्नोलॉजी AI, और तीसरा फ्रंटियर जो इलन मस्क वगैरह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया में जितने इंसान हैं उतने ही रोबोट्स होंगे, और लाइफ साइज़ रोबोट्स होंगे। इस तरह के रोबोट्स होंगे कि जो सड़क पे चल रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये आदमी जा रहा है कि रोबोट जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे इस जॉइंट वेंचर जो विज़रोबो और MBCI स्कूल ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजी के बीच हुआ है, वो ये है कि छोटी क्लास में बच्चों को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस करना, उनको इस काबिल बनाना कि जब वो स्कूल से पास आउट हों तो वो एक एज लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए। और ये भी पॉसिबल है कि उसके साथ साथ वो अपनी एजुकेशन के लिए, जैसे व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म वगैरह है, वर्क का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको फ्रीलांस वर्क मिलता है, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके अपने फ़ीस के लिए पैसे भी कमा सकें। तो यहाँ पे विज़रोबो के पास बड़ी एडवांस्ड रोबोटिक्स की लैब है। एक लैब हम यहाँ पे रोबोटिक्स ही डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे इस एरिया के सारे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन कम एंड गेट द ट्रेनिंग। और दूसरी हमारे पास एडवांस्ड लैब है जो AR VR है, जिसका भी राय साहब ने जिक्र किया है, जो बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, सारा इक्विपमेंट इम्पोर्टेड है। हमारे साथ एक्सपर्ट ट्रेनर हैं जो मिस्टर कुमरेश हैं, ही इज़ फ्रॉम चेन्नई, और बायजूस में ये जो गेम बेस्ड लर्निंग है उसके एक्सपर्ट हैं। तो ये जो टोटल एफर्ट है
वो जो पंजाब के स्टूडेंट हैं जिनको आगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हैं अभी, उनके लिए ये नए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बोथ इन द एरिया ऑफ जॉब एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप। वो AR/VR बेस्ड अपने काम भी कर सकते हैं, AR/VR बेस्ड और रोबोटिक्स बेस्ड और AI बेस्ड अपने जॉब भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वी विल अनेबल, इट इज़ ए मूवमेंट, जो राय साहब ने कहा है कि इट्स ए मूवमेंट बिगनिंग फ्रॉम हेयर वेयर वी वांट टू टच every school student in the state to get trained in new technologies, AI, robotics and AR/VR. Thank you. यस मैम, क्या नाम है? मेरा नाम लक्षिता वर्मा है और मैं विज़रोबो की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज की जो मीटिंग हो रही है उसके क्या? जी, आज की जो मीटिंग है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए चल रही थी। सो द मीटिंग वाज अनाउंसिंग द जॉइंट वेंचर बिटवीन MBCIE एंड विज़रोबो। सो MBCIE हीरो ग्रुप का पार्ट है। सो दे हैव विद देमसेल्व्स द स्कूल्स ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजी। सो स्कूल ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजी में AR/VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स का जैसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड विज़रोबो Private Limited is specializing in teaching the students about robotics, STEM, technology and these sorts of things. So together with our combined forces, we are delivering this product to the students. We have with us these technologies that are specialized teachers. We have specialized teachers here. So we hope that you will, in the modern day of technology, join us in learning all of them. मैसेज क्या देना चाहिए बच्चों को अपनी तरफ से? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज की मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजी ही हमारा फ्यूचर है। सो आई बिलीव जिधर हमारा फ्यूचर चल रहा है हमें भी उधर ही चलना चाहिए और हमारे साथ जुड़ के आप लोगों का करियर, कंट्री की डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दैट इज़ इंश्योर्ड विद अस। थैंक यू। बच्चों को क्या फ़ायदा इसके? बच्चों का फ़ायदा से हम बिलीव करते हैं कि आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, AR/VR ये सारा कुछ एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका होगा कि अगर किसी को वो नहीं आता होगा तो वो उनके लिए एक ड्रॉबैक होएगा। चाहे वो जॉब्स लेने के लिए जाएं, चाहे वो बिजनेसेस शुरू करें, हर चीज़ में आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता ही होता है। सो जितनी जल्दी छोटी एज से बच्चे इन सारी चीज़ों पर काम करना शुरू करें, इन सारी चीज़ों की नॉलेज ले लें, तो वो उनके लिए उतना ही बढ़िया होगा।